लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर हिंदूज। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आज भी बहुत हिंदू आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक तरफ लोग दर्शन करने आएंगे, उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा, और दूसरी तरफ यहां के अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी, और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फ्री में यहां पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई, युवाओं की ट्रेनिंग कराई, और 10,000 से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती करा चुके हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं। आज उत्तराखंड का हमारा युवा सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है। छोड़ छोड़ के अपना घर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं। कोटियाल साहब के साथ मिलके हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, इनको रोजगार दिलवाना आता है। तो मैं समझता हूं कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा। तो मैं कोटियाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूं कि एक ऐसी शख्सियत को अब उत्तराखंड संभालने का मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें मौका देंगे।